बारिश के दौरान ये हादसे इसलिए काफी बड़े हुए हैं कि पानी की निकासी के रास्तों पर अंधाधुंध निर्माण हो गए हैं। नदियों के किनारों पर बेतहाशा निर्माण हो चुका है। सड़कों को 4 लेन करने की कोशिशों में पहाड़ों को कई जगह बेतरतीब और लापरवाही से काटा गया है। सड़कों को चौड़ा करने पर ध्यान ज्यादा दिया गया है, बजाय इसके कि सड़क को और मजबूत बनाया जाए। यानी कि पहाड़ों में आप कम सड़क बनाएं, कम चौड़ी सड़क बनाएं, लेकिन अगर मजबूत बना दें तो ज्यादा समय तक चलेगी। ज्यादा चौड़ी बना देंगे तो जरूरी नहीं है कि वो टिकाऊ हो। इसीलिए शायद वैज्ञानिकों का मानना है कि इस तरीके के हादसे बढ़ गए हैं। जाने माने जियोलॉजिस्ट डॉक्टर नवीन जुयाल ने हिमाचल प्रदेश की बारिश के बाद कुछ इलाकों का दौरा किया और वहां हुए नुकसान की वजहों को समझने की कोशिश की। वो हिमाचल के भूंटर में जो जिया गांव है उसमें पार्वती नदी के किनारे भी पहुंचे, जिसने 9 जुलाई को भारी कहर बरपाया था। मैं इस वक्त जिया गांव के पास खड़ा हूं और सामने आपको जो दिख रहा है ये नया 4 लेन हाईवे मनाली लेक के लिए बनाया गया है। इसके नीचे से जो नदी बह रही है इसका नाम है पार्वती नदी। 9 तारीख जुलाई की शाम ये नदी जो आज उतने रुद्र रूप में नहीं है, उस वक्त एक विकराल रूप लिए हुई थी। लोकल लोगों के अनुसार इस नदी में पत्थर और पेड़ों का काफ़ी मात्रा में बहाव हो रहा था। और जहां मैं खड़ा होकर इस वीडियो को बना रहा हूं वहां पे एक पुल हुआ करता था जिसको जिया पुल के नाम से जाना जाता था। अभी इस पुल के सिर्फ रिमेनेंट पड़ा हुआ है और सामने अपोजिट फ्लैंक में आप देख सकते हैं कि उसके दूसरा पुस्ता पड़ा हुआ है। ये पुल लोगों के अनुसार अंग्रेज़ों के ज़माने से था। इसका मतलब अगर मैं अंग्रेज़ों के ज़माने को 1947 तक लेके चलूँ तब भी लगभग हम 100 साल की अवधि की बात करें, 100 साल तक इस पुल को कोई नुकसान नहीं हुआ। परंतु 9 तारीख शाम को इस नदी का रूप काफ़ी विकराल था और इस नदी ने इस पुल को जड़ समेत उखाड़ करके और अपोजिट फ्लैंक में आप देख सकते हैं चिपका के रखा हुआ। जैसे लगता है कि किसी क्रेन ने इस पुल को एक कोने में कर दिया होगा और नदी ने अपना रास्ता जो अवरोधित हो रहा था उसको पुनः प्राप्त किया और नदी अपने मार्ग पे बहती हुई चली गई। अब हिमाचल की बारिश से मनाली ले 4 लेन हाईवे पर भी कई जगह काफी नुकसान हुआ। अभी थोड़ी देर पहले आप सुन रहे थे सुखविंदर सिंह सुक्खू सड़क के बारे में बात कर रहे थे कि सड़क को काट करके उसको चौड़ा करने के लिए 90 डिग्री एंगल पर पहाड़ काटने वाली बात थी। अब ऐसी कई तस्वीरें देखने को मिली इस हाईवे पर भी जहां पर डॉक्टर नवीन जुयाल मौजूद थे। तो ये बता रहे हैं कि ये किस तरीके से ये जो चौड़ीकरण है ये बहुत साइंटिफिक तरीका नहीं है। आप सड़क चौड़ी तो कर ले जाएंगे, लेकिन कहीं इस चौड़ीकरण के चक्कर में पहाड़ को कमजोर तो नहीं कर रहे हैं। इस वक्त हम मनाली ले हाईवे में हैं। जैसे आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत 4 लेन हाईवे बना है। पर आप ये भी देख सकते हैं कि एक जो 2 लेन उसका है वो पूरी तरह से कवर्ड है। हम इसे देखते हुए आ रहे हैं जब हम मनाली से कुल्लू की तरफ चल रहे हैं। 100 किलोमीटर के स्ट्रेच में हमने देखा कि हाईवे में इस ढंग की डेब्रिस पड़ी हुई है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि जब ये हाईवे का अलाइनमेंट हुआ है, ये हाईवे का अलाइनमेंट इस पर्टिकुलर सेगमेंट में पुराने लैंडस्लाइड डिपॉजिट के थ्रू इस पर्टिकुलर लैंडस्लाइड में जब एक्सकेवेट किया गया था तो उन्होंने ये चीज़ ध्यान में नहीं रखी। हम इतना बड़ा वर्टिकल जो 20-25 मीटर का वर्टिकल स्कार्फ है इसको हमको नहीं देना चाहिए था। हमको एक स्टेप फंक्शन देना चाहिए था और आरसीसी की वॉल की जगह केबिन की वॉल लगाते हैं। मैं इंजीनियर्स को दाद देता हूँ जिन्होंने रोड बनाई, पर मैं सेम टाइम में मैं उन जियो टेक्निकल एक्सपर्ट्स के ऊपर सवाल खड़ा भी करता हूँ। जब उन्होंने ये अलाइनमेंट लिया था तो उनको ये जरूर बताना चाहिए था कि ये जो रॉक्स है इसमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में क्ले है और इसके ऊपर पानी के स्रोत हैं। तो हमको अगर इसको स्टेबल रखना है तो उसके लिए प्रॉपर इंजीनियरिंग मेजर लेने पड़ेंगे, जो कि नहीं लिए गए। अनफॉर्चुनेटली इस त्रासदी में बाढ़ तो आई, लेकिन बाढ़ के साथ साथ इस तरह के लैंडस्लाइड भी ट्रिगर हुए और जिन लैंडस्लाइड्स ने हमारे इस तरह के खूबसूरत राजमार्ग को अवरोधित भी किया और काफ़ी नुकसान किया। मुझे उम्मीद है कि हर हिमालय में जब कभी हम इस ढंग के स्लोप्स को नेगोशिएट करते हैं या उनको एक्सकेवेट करते हैं अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, खास करके रोड के लिए, हमें ये जरूर ध्यान में रखना चाहिए कि ओल्ड लैंडस्लाइड डिपॉजिट्स
बहुत लंबे वक्त लेते हैं स्टेबल होने के लिए, पर एक्टिवेट होने में उन्हें बहुत कम वक्त लगता है। इसको अगर हमको वास्तव में स्टेबल रखना है तो हमको एडुकेट इंजीनियरिंग मेजर्स के साथ साथ में जियोलॉजिकली काफ़ी संवेदनशील होना पड़ेगा। धन्यवाद। तो डॉक्टर जुयाल ने आसान भाषा में ये समझाया कि ये वो लैंडस्लाइड मतलब भूस्खलन, पहाड़ टूट करके नीचे आया, ये वो मिट्टी थी और वो सेटल हो गई थी और पुरानी सड़क जो है, जो छोटी थी, वो उसी हिसाब से बनी। लेकिन उसको चौड़ा करने के चक्कर में आपने उसी भूस्खलन की जो जमीन थी, यानी कि क्ले, मलबा, ये पत्थर नहीं है, ये मिट्टी है, गीली मिट्टी है, चिकनी मिट्टी है। तो अगर आप इसको काट करके अगर सड़क और चौड़ी करेंगे तो वो उतनी मजबूत नहीं होगी। हो सकता है कि दोबारा पानी पड़ने पर वो फिर फिसल जाए, क्योंकि बहुत समय लगता है लैंडस्लाइड की जमीन को स्थिर होने में। अब हिमाचल में जुलाई महीने के दूसरे और तीसरे हफ्ते में हुई भारी बारिश से पार्वती नदी पर बने 86 मेगावाट के मालना बांध पर भी संकट आ गया था। बांध के चारों गेट भारी सिल्ट के कारण जाम हो गए थे और खोले नहीं जा सके। इस वजह से पानी बांध के ऊपर से बहने लगा और पानी ने करीब की पहाड़ी को काट दिया। यह खुशकिस्मती रही कि यह किसी बड़े नुकसान में तब्दील नहीं हुई। कुल्लू से भूंतर से, वहां कुल्लू का जो भूंतर इलाका है, वहां से डॉक्टर नवीन जुयाल ने यह बताया है कि उच्च हिमालयी इलाकों में ऐसे बांध बनाते वक्त क्या ध्यान रखना जरूरी था। जरा ये रिपोर्ट देखिए उनकी। ये जो सामने नदी आपको बहती हुई दिख रही है, इसका नाम पार्वती नदी है। इसकी एक सहायक नदी जो कि पार्वती घाटी, जो सामने पहाड़ आपको दिख रहे हैं, उसके पीछे से आती है, उसका नाम है मलाना स्ट्रीम। उस पर एक बांध है जिस बांध के रेडियल गेट बहुत बड़ी मात्रा में कंकड़ पत्थर आने के कारण लॉक्ड हो चुके थे और लॉक्ड होने के बाद रिजर्वायर भरने लगा, रेडियल गेट खुल नहीं पाए और पानी ओवरटॉप करने लगा। ये संभावना जताई जाने लगी कि हो सकता है कि बांध टूटे और उसके कारण इस नदी में पानी की मात्रा बढ़े और जिससे कि 3 हफ्ते पहले जिस ढंग की बाढ़ आई थी उस ढंग की बाढ़ की संभावना फिर से हो सकती है, परंतु ऐसा नहीं हुआ। हम सुरक्षित हैं। शायद बांध का पानी रिस गया है, बांध अपनी जगह में सुरक्षित है, परंतु ये घटना एक बहुत बड़े प्रश्न को जन्म देती है और प्रश्न वो ये है कि जब भी हम हार हिमालय में इस ढंग के बैराजेस बनाते हैं उसमें इस ढंग के पत्थरों का आना और रेडियल गेट्स का लॉक होना आम बात है। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ 2013 की त्रासदी का। 2013 में केदारनाथ की जो त्रासदी हुई थी उसमें अलकनंदा में एक बांध था, उसका नाम है विष्णुप्रयाग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। एग्जैक्टली उस प्रोजेक्ट में भी यही चीज़ हुई कि उसके 8 मीटर डाया के रेडियल गेट जो थे बोल्डर के कारण लॉक्ड हो गए और लॉक्ड होने के कारण क्या हुआ कि जो सॉफ्ट सेडिमेंट का इलाका था उस बैराज का वो फटा और उससे पांडुकेश्वर तथा गोविंद घाट तबाह हुए। इसीलिए मैं इस वीडियो के माध्यम से ये अनुरोध करना चाहता हूँ कि हार हिमालय में इस ढंग के जब हम बांध बनाते हैं तो सेडिमेंट के आकलन, उससे होने वाले बैराज के गेट्स पे प्रभाव आदि की जानकारी तथा उससे कैसे निजात पाई जाए, इस सब को हमें ध्यान में रखना चाहिए। अन्यथा इस ढंग की घटनाएं का फिर से पुनर्जीवित हो सकती हैं और उससे भारी खामियाजा पहाड़ के लोगों को भुगतना पड़ सकता है।